स्टॉक्स और बॉन्ड्स, इन दोनों का नाम तो सुना ही होगा। ये दो प्रकार के एसेट क्लासेस हैं जो हमारे पोर्टफोलियो में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन ये अलग अलग तरीकों से काम करते हैं। तो इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस को इस वीडियो में समझते हैं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू 5 पैसा। मैं हूं दिवांशी आशर और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक क्विक रिमाइंडर, अगर आपने अब तक 5 पैसा के चैनल को लाइक या फिर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट हमें आपके लिए ऐसे और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं विद स्टॉक्स वर्सेस बॉन्ड्स। स्टॉक्स एक कंपनी के ओनरशिप के सर्टिफिकेट्स होते हैं। जब आप किसी कंपनी के स्टॉक्स खरीदते हैं तो आप उस कंपनी का एक छोटा हिस्सा खरीदते हैं। इसका मतलब ये है कि आप उस कंपनी के एक शेयर होल्डर बन जाते हैं। अगर कंपनी डिविडेंड देती है तो आपको और भी फायदा होता है, लेकिन अगर कंपनी खराब परफॉर्म कर रही है तो आपको नुकसान भी झेलना पड़ सकता है और रेगुलर इनकम की कोई गारंटी नहीं होती है। दूसरी तरफ बॉन्ड्स में आप किसी कंपनी या फिर सरकार को पैसा उधार देते हैं। बॉन्ड में निवेश करने से आप क्रेडिटर बन जाते हैं, लेकिन आपको ओनरशिप राइट्स नहीं मिलते। बॉन्ड्स पर आपको इंटरेस्ट मिलता रहता है और मैच्योरिटी पर आपका कैपिटल और इंटरेस्ट का अमाउंट, टोटल अमाउंट आपको वापस किया जाता है। स्टॉक्स और बॉन्ड्स दोनों ही पब्लिक से फंड्स रेज करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जो बिजनेस के रेगुलर कामकाज, एक्सपेंशन या फिर कर्ज चुकाने के लिए यूटिलाइज किए जाते हैं। चलिए अब विस्तार में स्टॉक्स और बॉन्ड्स के बीच के अंतर को भी समझ लेते हैं। The first difference is on the basis of ownership rights. दोनों ही एसेट क्लासेस के बीच one of the major difference यही है कि स्टॉक्स खरीदने पर आपको कंपनी में ओनरशिप राइट्स मिल जाती है और आपको कंपनी के प्रॉफिट्स में हिस्सा भी मिलता है। बॉन्ड्स खरीदने पर आपको कोई ओनरशिप राइट्स नहीं मिलते हैं, क्योंकि आप कंपनी के लिए एक क्रेडिटर होते हैं। इसमें आपको सिर्फ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। The second difference is on the basis of risk. स्टॉक्स में पैसा लगाने में रिस्क होता है। कंपनी का प्रॉफिट उसकी परफॉर्मेंस पर भी निर्भर करता है। अगर कंपनी में कोई भी गड़बड़ी होती है तो आपको भी उसका नुकसान झेलना पड़ता है। मार्केट में अप्स एंड डाउन्स होने पर भी आपके इन्वेस्टमेंट पर असर हो सकता है। स्टॉक्स में पैसा लगाना प्रॉफिटेबल हो सकता है, लेकिन कभी-कभी रिस्की भी होता है। ऑन द अदर हैंड, बॉन्ड्स में पैसा डूबने का जो खतरा है वो लगभग ना के बराबर होता है। गवर्नमेंट बॉन्ड्स को रिस्क फ्री इंस्ट्रूमेंट्स माना जाता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट बैक्ड होते हैं। कंपनी बॉन्ड्स के केस में भी रिस्क कंपैरेटिवली कम होता है, क्योंकि ये डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। लोन की तरह कंपनी को बॉन्ड होल्डर्स को इंटरेस्ट देना कंपलसरी होता है, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि कंपनी प्रॉफिट में है या फिर लॉस में। तो दैट वेज इट्स कंपैरेटिवली सेफ। लेकिन ये याद रखिए कि इन्फ्लेशन और मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स बॉन्ड से मिलने वाले रिटर्न्स को कम जरूर कर सकते हैं। द थर्ड डिफरेंस इज ऑन द बेसिस ऑफ इश्यूअर। जहां स्टॉक सिर्फ पब्लिक लिस्टेड कंपनीज जारी करती हैं, वहीं बॉन्ड्स पब्लिक लिस्टेड कंपनीज, साथ ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, म्युनिसिपल बोर्ड्स और लोकल अथॉरिटीज भी बॉन्ड्स को इश्यू करते हैं। द फोर्थ डिफरेंस इज ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडिंग ऑप्शंस। स्टॉक्स को खरीदना और बेचना दोनों ही काफी आसान है। आप इन्हें कभी भी बेच सकते हैं। इनफैक्ट जब कंपनी पहली बार स्टॉक्स जारी करती है तो उसे आईपीओ कहते हैं, जिसमें भी आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। स्टॉक्स में लिक्विडिटी ज्यादा रहती है, यानी आपको बायर्स और सेलर्स आसानी से मिल जाते हैं। बॉन्ड्स को भी आप सेकेंडरी मार्केट में बेच जरूर सकते हैं और धीरे धीरे डेट मार्केट्स भी काफी एक्टिव हो रहे हैं, पर डायरेक्टली सेल करना थोड़ा मुश्किल है। आप बॉन्ड्स को एनएसई के पोर्टल या फिर आरबीआई रिटेल डायरेक्ट के पोर्टल से खरीद सकते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग पर भी बेचे जा सकते हैं, जबकि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स ओवर द काउंटर बाजार में बेचे जा सकते हैं। और अगेन, आम आदमी के लिए स्टॉक्स के मुकाबले बॉन्ड्स को बेचना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ रिटर्न्स। पहला, स्टॉक में रिटर्न्स आपको दो तरीकों से मिल सकता है। पहला तरीका है कैपिटल गेन्स, मतलब आपके खरीदे हुए स्टॉक्स के प्राइसेस बढ़ गए और आपने उन्हें बेचकर प्रॉफिट कमा लिया। सो दिस इज कॉल्ड कैपिटल गेन्स। इसके अलावा कंपनीज अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड्स पे करती रहती है, बोनसेस देती रहती है, एक्सेट्रा। बट इन सब में सर्टेनिटी नहीं होती है।
डिविडेंड्स की फ्रीक्वेंसी कंपनी के डिस्क्रिशन पर डिपेंड करती है। दूसरी तरफ बॉन्ड्स में रेगुलर कमाई की गारंटी होती है। कंपनी को प्रॉफिट हो या फिर लॉस, आपको फिक्स टाइम पर फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलेगा और इंटरेस्ट कितना मिलता है ये कंपनी बॉन्ड जारी करते समय ही साफ कर देती है। इंटरेस्ट आपको क्वार्टरली, हाफ ईयरली या फिर ईयरली बेसिस पर मिल सकता है। इस इंटरेस्ट रेट को कूपन रेट कहा जाता है। The sixth difference is on the basis of investment period. स्टॉक्स में कोई फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट पीरियड नहीं होता है। आप जब तक चाहें तब तक स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं और जब मन आए तब उसे बेच सकते हैं। लेकिन बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट पीरियड फिक्स होता है और मैच्योरिटी पीरियड से पहले अगर आप एग्जिट करते हैं तो कई बार आपको इंटरेस्ट लॉस हो सकता है या आपको डिस्काउंट पर उन्हें बेचना पड़ सकता है। द सेवेंथ डिफरेंस इज ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स। स्टॉक्स कई तरह के होते हैं, जैसे लार्ज कैप स्टॉक्स जो काफी स्टेबल होते हैं क्योंकि इन कंपनीज का बिजनेस काफी मजबूत होता है और ये स्टेबल रिटर्न्स दे सकते हैं। और मिड कैप स्टॉक्स इनसे थोड़े ज्यादा रिस्की माने जाते हैं और स्मॉल कैप स्टॉक्स थोड़े ज्यादा रिस्की होते हैं। बॉन्ड्स भी कई तरह के होते हैं, जैसे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जो कंपनीज जारी करती हैं। बॉन्ड्स की रेटिंग भी की जाती है जिससे आपको पता लग जाता है कि कौन सा बॉन्ड ज्यादा सुरक्षित है और कौन सा कम। अगर आपको सबसे सुरक्षित बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना है तो आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, आरबीआई फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स या फिर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स या फिर AAA रेटिंग वाले बॉन्ड्स में निवेश कर सकते हैं। एथ डिफरेंस इज इन टर्म्स ऑफ क्लोजर ऑफ एनी कंपनी। अगर आपने किसी डूबती हुई कंपनी का स्टॉक खरीदा हुआ है तो आपका पैसा डूब सकता है क्योंकि आप इसमें कुछ प्रतिशत के मालिक हैं। आपका टोटल लॉस आपके शेयर्स की टोटल वैल्यू तक का हो सकता है। वहीं अगर आपने कॉर्पोरेट बॉन्ड्स खरीदे हैं और अगर कंपनी बंद हो रही है तो आपका पैसा सबसे पहले चुकाया जाता है क्योंकि आप कंपनी के लिए क्रेडिटर हैं। चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि स्टॉक्स और बॉन्ड्स में से आपके लिए क्या सही ऑप्शन है। तो अगर आप ज्यादा प्रॉफिट कमाने में विश्वास रखते हैं और साथ ही रिस्क उठा सकते हैं तो स्टॉक्स आपके लिए बढ़िया ऑप्शन है। लेकिन अगर आप स्टेबल रिटर्न्स कमाना चाहते हैं विद लीस्ट अमाउंट ऑफ रिस्क तो बॉन्ड्स आपके लिए सही ऑप्शन है। बट द क्वेश्चन इज व्हाई चूज वन व्हेन यू कैन गेट बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। ऑप्शन है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स। इसे आप कई तरह के शेयर्स और बॉन्ड्स दोनों में एक साथ पैसा लगा सकते हैं। या फिर दूसरा ऑप्शन है कि आप खुद से भी स्टॉक्स और बॉन्ड्स दोनों में थोड़ा थोड़ा पैसा लगाकर अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट स्टॉक्स वर्सेस बॉन्ड्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए एंड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो।